और अब हम इसको साफ़ करेंगे और उसके बाद हम आपको ये देखो किस तरह हम साफ़ करेंगे। इसको ऐसा पकड़ते हैं बहुत सॉफ्ट से और इसको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह ये निकालते रहते हैं। ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड, इसके ये हमको ये निकालने होते हैं। ये देखो मैंने इसमें से निकाल दिए और इसको बहुत ही आसानी से हल्के हाथ से पकड़ो और इसको ये जहाँ से भी इसकी ये होगी इसको देखो ये आहिस्ता आहिस्ता से। यहाँ पे ये हमारा भेजा धुल के तैयार हो चुका है। अब हम इसको उबालेंगे। या तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी ताकि इसकी पूरी स्मेल निकल जाए और आधा स्पून के करीब हम इसमें नमक डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। देखिए इसमें भेजा पानी में मगज़ा डूब चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर उबाल देंगे। इसको ज़्यादा नहीं उबालना, हल्का सा ही उबालना है ताकि इसकी बस स्मेल निकल जाए। हमने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है। अब ये थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो हम इसमें ऑयल डाल देंगे। यहाँ पे एक हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। हमने डाल दिया इसमें। यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। देखिए अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे और इसको चटकने देंगे। ये ज़ीरा हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। अच्छी थोड़ी पक्की इसको ये सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे। देखो हमारी प्याज हो चुकी है सॉफ्ट। अब हम इसमें हरी मिर्च और टमाटर दोनों चीज़ें एक साथ डाल देंगे। डाल चुके हैं हम हरी मिर्च और टमाटर। हम इसको अच्छे से हिला लेंगे, मिक्स कर देंगे। देखिए हमने इसको पानी से बाहर निकाल लिया है बॉईल करके। अब ये ठंडा भी हो चुका है। तो अब हम इसको इस प्लेट में डाल के छुरी की सहायता से बारीक बारीक कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह कट करेंगे इसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। कट गया। इसी तरह हम पूरा कट कर। देखिए कट के कुछ इस तरह सा हो गया है। अब हम इसको प्याज टमाटर और हरी मिर्च में डाल देंगे और मसाले हम बाद में डालेंगे। पहले इसके अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। ये देखो हमने पूरा डाल दिया इसके अंदर। ये इसको हम अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे। इसको हम तेज़ आंच पे 2 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो गाइस अब इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। पिसा हुआ धनिया है, हमने इसमें 1 स्पून के आसपास डाल दिया। और ये हमने हल्दी उबालने में भी डाली थी और अब हम अभी भी डाल रहे हैं तो इसलिए हम आधा स्पून डाल रहे हैं। ये पिसी हुई मिर्च है, इसको हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखी नहीं होती, सिर्फ इससे कलर आता है, इसलिए मैं इसको 1 स्पून के करीब डाल दी हूँ।
थोड़ा सा हम अमचूर पाउडर डाल देंगे, इससे ये थोड़ा खट्टा मीठा सा हो जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। उबालने में भी मैंने नमक डाले हुए थी, और अब मैं इसमें आधा स्पून के करीब नमक डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। आधा स्पून हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे, ये भी भुना नहीं है, और ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसकी स्मेल निकल जाएगी। फिर हमने इसमें मगज़ा पहले डाला हुआ है और मसाले बाद में, तो ये अब अच्छे से भुन जाएंगे। हम इसको भून लेंगे। फिर अब हम इसको तैयार होने के बाद देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा मगज़ा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, और यहाँ पे हमारी रोटियाँ भी फुली बन चुकी है। अब हम इनको खाएंगे। और देखिए, अगर आप ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के भेजना कि किस किस को मगज़ा पसंद है। और हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलना। और इसको कमेंट करके इसको ज़रूर ट्राई करना, और ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत अच्छा लगता है, और ये बोले बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे दिमाग कवी होता है, यानी ये ताकत मिलती है दिमाग को। तो आप लोग ज़रूर बनाना। ये देखिए कितना प्यारा बन के रेडी हो चुका है। और आए देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये अंडे की भुर्जी है, लेकिन गाइस ये अंडे की भुर्जी बिल्कुल नहीं है, ये मगज़ा है। मुझे ऐसा बारीक पसंद है, इसलिए मैंने ये इतना बारीक करके बनाया है। और आप जब इसको बना लोगे, खाकर बताना कि कैसा लगेगा।